व्यक्तिवाद एवं उसका राजनीतिक परिदृश्य, एक चिंतन। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है, आज कल हमारा देश ही नहीं सारा विश्व कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रहा है। अमेरिका जैसे देश जो कि ताकतवर और धनाढ्य भी हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया लोगों को मरते हुए देख रही है, कोई आज जनाजे में भी शामिल नहीं हो रहा। फिर भी भारतवर्ष अपनी सूझबूझ और जनता के सहयोग से कुछ परेशानियों के साथ बढ़ती हुई महामारी को नियंत्रण में किए हुए है। किंतु कुछ तुच्छ राजनीतिक लोग ऐसी भयावह परिस्थिति में भी देश की सुचारू व्यवस्था को नाकाम करने में लगे हैं, मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए। वे तरह तरह के सांप्रदायिक हथगंडे अपना रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, दंगे भी कराए जा रहे हैं, जो लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है। सरकार की नीतिगत व स्वव्यवस्थित कार्य प्रणाली पर मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो सत्य से बिल्कुल परे हैं। पूर्व में भी ऐसी ही परिस्थितियां 2000 के अंतराल में पैदा की गई थी। तब देश का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। ये वो काल था जब देश का नेतृत्व कई दशकों के बाद कोई पारिवारिक राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही थी। उस दौरान की भयावह परिस्थितियों का आकलन करते हुए मैंने कुछ तथ्य 2003 में नोट किए थे, जिन्हें आज के संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने के उस समय थे। आज लड़ाई ना राम की है, ना रहीम की, ना मंदिर की, ना मस्जिद की, और ना ही समाज और व्यक्ति के विकास की। ये लड़ाई सिर्फ मैं के वर्चस्व की है, प्रसिद्धि की है, वोट पाने की है, नेता बनने की है, राजनेता होने की है, कुर्सी पाने की है। ये लड़ाई ना देश के विकास की है, ना सुरक्षा की है, ना मानवता के विकास की है जो विलुप्त होती जा रही है, ना भ्रष्टाचार के लिए है जो लड़नी चाहिए, ना समानता व भाईचारे की ही है जो लानी चाहिए। ये तो स्वयं के विकास की है, दूसरों को लूटने की है, भाई भतीजावाद की है, पुत्र पुत्री मोह की है, राज तिलक करने की है जो दूसरों के विनाश से प्राप्त होगा। ये लड़ाई सामाजिक चेतना की भी नहीं है जो विदूषित हो रही है, भाषा की भी नहीं जो अपभ्रंश हो रही है, नैतिकतावादी आदर्शों की भी नहीं जो खत्म होते जा रहे हैं, गरीबी मिटाने की भी नहीं जो बढ़ती जा रही है, रोटी कपड़ा और मकान की भी नहीं जिसके लिए आज जनमानस लाइन में खड़ा है। ये लड़ाई व्यक्तित्व के विनाश की है, व्यक्ति को व्यक्ति से, समाज को समाज से, समुदाय को समुदाय से, संप्रदाय को संप्रदाय से अलग करने की है, लूट का दायरा बढ़ाने की है, भ्रष्टाचार के स्रोत तलाशने की है। ये लड़ाई वर्तमान को छोड़ भविष्य की है, न्याय से अन्याय की है, सत्य को छोड़ झूठ के प्रचार और प्रसार की है। ये हम सभी जानते हैं कि भविष्य एक कल्पना है जो मौलिक सिद्धांतों से परे है। हम वर्तमान में जीते हैं और भूत को याद करते हुए चले जाते हैं। भविष्य को पाने की चेष्टा में कितनों ने अपने जीवन को नहीं गंवाया, क्या वे इसे प्राप्त कर पाए? आधुनिक राजनीतिक इतिहास इसका गवाह है। परिदृश्य की एक झलक। महात्मा गांधी जिन्होंने आजीवन लड़ाई लड़ी, क्या वे अपने स्वप्नों का भारत देख पाए? क्या लाल बहादुर शास्त्री अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे पाए? क्या जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक सपने पूरे हुए? क्या इंदिरा गांधी हमेशा शासन कर पाई? क्या राजीव गांधी नव भारत को साकार रूप दे पाए? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी कविताओं के मर्म को अपने राज्यकाल में जगह दे पाए? जिन्होंने अपने जीवन के लंबे समय को अपनी विचारधाराओं के आधार पर अटल रहकर कितनों को मार्गदर्शित नहीं किया,
किंतु उनका चिंतन उनके निजी जीवन तक ही सीमित रहा। दूसरों को वे सिर्फ अपनी भाषा की वाकुपटुता के कारण ही संतुष्ट कर पाए थे, वास्तविक रूप में नहीं। क्या एक अर्थशास्त्री देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को आर्थिक विकास की गति दे पाया? नहीं, उसने तो भ्रष्टाचार के दरवाजे ही खोल दिए थे। तो फिर चोर, भिखारी, निकम्मा, मौत का सौदागर, अनभिज्ञ, ये सब आज ही क्यों? आज मोदी पर ही क्यों? क्या इसलिए कि वो एक गरीब तबके से है या उसकी प्रसिद्धि से कुपित होकर है? इसी परिदृश्य में राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म के कुछ ठेकेदार प्रचारक लंबे समय से जिस कटु, उत्तेजित एवं विदूषित भाषा शैली का प्रयोग करते आ रहे हैं, यदि वह मानव चेतना के उस स्वरूप को जागृत करने में सक्षम हुई जिसे बस में करना स्वयं मानवीय शक्ति के बाहर है, वहां प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विनाश के द्वार पर खड़ा पाएगा और वहां से लौट पाना भी असंभव होगा। वर्तमान में दिल्ली के दंगे इसका उदाहरण है। उक्त भाषणों, वक्तव्यों, नीतियों और कार्य योजनाओं आदि से समाज के कुछ लोगों को प्रसिद्धि या राजनीतिक लाभ अवश्य मिल रहा होगा, किंतु यह दीर्घकालिक नहीं है, क्योंकि समाज इनमें विकास के बजाय विनाश का रास्ता देखता है और धर्माई होने का पाखंड। ऐसे लोगों की विदूषित भाषा समाज में विघटन पैदा करती है और विकास की गति में रुकावट और कुछ नहीं। आज समाज को ऐसी लड़ाई की जरूरत है जो मानवतावादी नीतिगत विचारों को प्रोत्साहन दे, अलगाववाद का विरोध करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करे, भ्रष्टाचारी पाखंडी का विरोध करे, भाषा के विकास, व्यक्ति की समानता एवं भाईचारे की बात करे, गरीबी को मिटाने के लिए सहयोग करे, सामाजिक व्यभिचार एवं मानवीय चेतना के विकास की बात करे, सभी के लिए शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की बात करे, रोजगार के लिए उद्योग लगाने की बात करे, वैज्ञानिक खोजों की बात करे, प्रयोगशाला लगाने की बात करे और इन्हें अमल में लाने के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करे। हम आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, डॉक्टर लोहिया एवं सरदार पटेल जैसे आधुनिक राजनीतिक समाज सुधारकों की बात तो करते हैं, किंतु उनके विचारों को अमल में नहीं ला पाते। हम भाषा, विकास व उन्नति के नारे तो लगाते हैं, परंतु कार्य रूप में अमली जामा नहीं दे पाते। कारण इच्छा शक्ति का ना होना व मैं मेरा से बाहर ना निकलना। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हमारे अपने व्यक्तित्व की ना कोई पहचान होगी, ना भाषा होगी, ना धर्म होगा और ना ही सांस्कृतिक विरासत। अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श। आज देश के कुछ खास लोगों के लिए एक परिवार देश की प्रतिष्ठा और संस्कृति से भी ऊपर हो गया है। कारण निजी स्वार्थ। सम्मान दो, आदर करो, किंतु अंधभक्त ना बनो। व्यक्ति समाज से बड़ा देश होता है। व्यक्ति व समाज से बड़ा देश होता है। देश नहीं होगा तो हमारी कोई पहचान नहीं है। आज देश विश्व पटल पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह मात्र एक राजनीतिक इच्छा शक्ति व त्याग के कारण ही है। मूलभूत समस्याओं का समाधान हो रहा है, प्रगति के संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं, जिसमें निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर उच्च वर्ग तक के व्यक्ति का ध्यान रखा जा रहा है, किंतु कुछ लोग सत्ता से बाहर होने की वजह से देश के कुछ वर्ग विशेष को गुमराह करने में लगे हैं, जो कि निंदनीय है। अमीरों का पीएम, गरीबों का लुटेरा जैसे नारे दे रहे हैं। अतः आज मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें व्यक्ति विकास की उन्नति के साथ साथ देश और समाज के हर व्यक्ति वर्ग का भी ध्यान रखना होगा। अपने मानवीय आदर्शों को भी जागृत करना होगा। सत्य और झूठ का आकलन कर ही
किसी का समर्थन करना होगा, नैतिकता के ज्ञान को सीखना होगा, भ्रष्टाचारी और विभाजनकारी शक्तियों का विरोध करना होगा, मानवीय चेतना को जागृत करना होगा, धर्म के वास्तविक अर्थ को जानना एवं समझना होगा, विद्वेषियों से दूर रहना होगा, भाईचारा स्थापित करना होगा। आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके लिए देश और देश की जनता ही उसका परिवार है। हमारा व्यक्तिगत विरोधी हो सकता है किंतु देश और समाज का नहीं। आज हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व की महाशक्तियां आज हमारे नेतृत्व के सामने शक्तिहीन होती नजर आ रही हैं। हमें इस विश्वास को डिगने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ना है। हम शांति के पुजारी हैं, शांति से ही कोरोना से जीत सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जनता।